नमस्कार। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स में ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको सेफ माना जाता है। यूएस में और बड़े जो एडवांस कंट्रीज़ है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अपने देश में उसका उतना उपयोग नहीं है। परंतु मैं समझता हूँ कि अगर आप इन्वेस्टर है और आप इक्विटी में भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपको इंडेक्स फंड क्या है और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है ये समझना ज़रूरी है। इंडेक्स फंड ये है जो जिस नाम की इंडेक्स का वो फंड है, जैसे कि निफ्टी 50 आप देखें तो निफ्टी 50 जो है वो एनएसई स्टॉक एक्सचेंज की जो 50 कंपनियों का इंडेक्स है एनएसई निफ्टी, उसके शेयरों में इन्वेस्ट करती है। तो अगर आप समझिए निफ्टी 50 बॉन्ड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जैसे निफ्टी का वेटेज होता है वो उसी एग्जैक्ट वेटेज से ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर समझिए इसमें रिलायंस का वेटेज 15% है तो आप ये जो पैसा डालेंगे वो पूरा एक पैसा जमा हो जाएगा सबका, और उसका 15% जो उस वक्त होगा वो रिलायंस के शेयर लिए जाएंगे। ऐसे इस प्रकार के हर कंपनी के शेयर निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनियां हैं उसके शेयर में इन्वेस्ट करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत ही कम राशि इन्वेस्ट करते हैं, 1,000, 5,000, 10,000, 50,000, लेकिन आपको पूरे 50 कंपनियों के शेयर का इसमें लाभ मिल जाता है। जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में जो 50 कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा थोड़ा हर कंपनी में हो जाता है। दूसरा ये है कि आपका क्योंकि इंडेक्स वर्ड ब्रॉड बेस्ड होता है तो आपका सेक्टोरल रिस्क भी कम हो जाता है। तो हर सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर होता है। तो आपको अगर समझ लीजिए कि अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज या आईटी सर्विसेज का अच्छा बोलबाला है और उसका वेटेज ज़्यादा है तो आपको पैसा ऑटोमेटिकली उस हिसाब से आप बॉन्ड में ये फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, कम हो जाता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होने के कारण आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, आपको हर कैटेगरी के शेयर में हर बड़ी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली हो जाता है। और तीसरा आपको एडवांटेज ये हो जाता है कि ये क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, उसमें इन्वेस्टमेंट करने की प्रोसेस जो वेल डिफाइंड है, इसके कारण इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो नॉर्मल आप समझ लीजिए कि अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 1.5% के करीब या 2% के करीब, उतनी कॉस्ट आपकी हो जाती है। तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो मान लीजिए कि 98 ही इन्वेस्ट होते हैं इवेंचुअली। लेकिन इसमें एक्सपेंस का जो रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए आपका रिटर्न ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाता है। और जब ये सारे जो इंडेक्स फंड है वो ऐसी कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट इंडेक्स की मूवमेंट के साथ ही उनका ट्रैकिंग हो, तो और इसलिए एरर है वो बहुत कम हो, ट्रैकिंग एरर, और आपका इन्वेस्टमेंट ठीक से हो जाए कम कॉस्ट में, सीधा निफ्टी के या जो भी इंडेक्स है उसकी मूवमेंट के हिसाब से हो जाए। तो आपको अगर समझ लीजिए निफ्टी में इन्वेस्ट करना है तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इंडेक्स के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए छोटी इन्वेस्टमेंट या राउंड फिगर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सरल हो जाता है और आप कर सकते हैं। अगर आप SIP करते हैं तो हर देश में देखा गया है, हर पिछले 100-150 साल में, कि अगर आप लंबा समय ले लें 5 साल 10 साल तो हर देश का अर्थतंत्र जो है वो भी बढ़ता है, उसका इंडेक्स जो है वो भी बढ़ता है। और इसलिए अगर आप SIP करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप इंडेक्स फंड में करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। जैसे आप जानते हैं कि लगभग 20 साल पहले ये निफ्टी जो है वो 1,000 के अंदर थी और आज निफ्टी है 18,000 के। तो 20 साल में आपका पैसा अगर आपने उस वक्त इन्वेस्ट किया होता निफ्टी फंड में तो आज 18 गुना हो जाता आपका 20 साल में पैसा, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो ग्रोथ तो इकोनॉमी का होगा, और भारतीय इंडियन इकोनॉमी का तो हम विश्वास से कह सकते हैं कि अगले 10 साल तक बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। और इसमें आपको अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसका सीधा लाभ हो सकता है। और इसका एक रिलेटेड टर्म जो आप बार बार सुनते हैं, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जैसे नाम बताता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको अगर किसी इंडेक्स फंड खरीदना है तो वो आपको ब्रोकर के थ्रू मिल जाएगा।
अगर आपको इंडेक्स फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी में करना पड़ेगा। अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF लेना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के थ्रू मिलेगा, और वो आप मार्केट में, आप अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपका पैसा जो है वो पूरे दिन के अंत में जो भी इंडेक्स होगा उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर एक दिन में बहुत उठापटक हो जाती है तो आपको उसका लाभ या नुकसान भी हो सकता है। अगर आप ETF लेते हैं तो मार्केट में जो भाव होगा उस वक्त वो हर सेकंड भाव बदलता रहता है, तो मार्केट में उस वक्त जो भाव होगा उस भाव से आपका इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे। और आपका जो ETF का इन्वेस्टमेंट है वो डीमैट अकाउंट में रहेगा। आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का जो है वो म्यूचुअल फंड के पास रहेगा और उसका स्टेटमेंट अलग आएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके डीमैट अकाउंट में और अन्य शेयर जो आपके होते हैं उसके साथ रहता है, तो थोड़ा फर्क है। और आप इसको बेचना चाहे तो बेचना भी आप मार्केट के समय में किसी भी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई बड़ा न्यूज़ आ गया है, बहुत ज़्यादा मार्केट गिर सकता है, तो आप उसके पहले, अगर दिन में मार्केट गिरने को आपका रिस्क लगता है तो आप उसको मार्केट में ये ETF हो तो बेच सकते हैं। और इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो शाम का जो लास्ट NAV आएगी आपकी 3:30 बजे की, उसके हिसाब से आपका बिकेगा म्यूचुअल फंड का यूनिट। लेकिन अगर आप ETF लिया है तो आप जब बेचेंगे आपका पैसा आपका जमा हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा अंतर है। आप दोनों फंड के इन्वेस्ट करने की कैटेगरी है, वो दोनों ही अच्छी है, आपका चॉइस है आप किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर मेरा ये मानना है कि इंडेक्स फंड में SIP करने वाले लोगों को अगले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप इंडेक्स अपना चूज कर लीजिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी इंडेक्स फंड में आपका SIP करना और शुरू करना और उसको रेगुलरली मेंटेन करना फ्रूटफुल रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा और उसके रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे। नमस्कार।